हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये डे 28 आउट ऑफ 30 डे का व्लॉगिंग चैलेंज। तो आज का व्लॉग आपको फिर से उत्तराखंड से रिलेटेड ही मिलेगा, क्योंकि हम उत्तराखंड गए थे तो वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने शूट कर रखा था। हमने नहीं, मतलब मैंने ही, तो उससे ही रिलेटेड है। और उत्तराखंड गए हम, कुछ नेचुरल ना खाए या लेकिन है, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। वैसे वहाँ पे बहुत ज्यादा खेती नहीं होती, बट स्टिल जो भी कुछ होता है हम उसको वहाँ पे इंजॉय करते हैं, क्योंकि वो फुल ऑर्गेनिक होता है। कोई उसमें प्रिजर्वेटिव या कुछ अदर टाइप का कुछ भी नहीं होता, तो उसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो आज का व्लॉग कुछ इसी से रिलेटेड है। तो चलिए आज आपको दिखाती हूँ ससुराल के मजे कैसे करे और मैंने वहां पे क्या ऐसा स्पेशल खाया जो दिल्ली से काफी ज्यादा डिफरेंट था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने व्लॉग को। वैसे तो मेरी ससुराल में कुछ ज़्यादा खेती होती नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा बंदर वगैरह है ना और जंगली जानवर हैं जो कि होने ही नहीं देते। बट उसके बाद भी ना, मतलब मम्मी पापा ने काफ़ी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा सेव करके रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत उसका आनंद हम भी ले लेते हैं जब जाते हैं। उनकी मेहनत सीरियसली बहुत ज़्यादा है इन सबको रखने के लिए। आज जब सब हम उठे थे ना, तो रुद्रांश ने देखा कि ना जो हमारा अमरूद का पेड़ है उसकी एक बेल, मतलब बेल नहीं, तना टूट के नीचे पड़ा हुआ था और उस पर इतने सारे अमरूद थे। तो वो गया वहाँ पे और उसने दिखाया कि मम्मी देखो ये यहाँ पे ना टूटा हुआ पड़ा है। तो फिर हम गए, उस पर 4-5 अमरूद भी थे। फिर मतलब पापा को बताया, मतलब मेरे ससुर जी को बताया कैसे पड़े। तो फिर पापा ने कहा कि इससे पहले वो बाकी जो अमरूद है ना उस पर उनको मतलब बंदर खा जाए, जो पक्षी वगैरह होते हैं, उससे पहले मैं तोड़ के ले आता हूँ। तो ये थोड़ा सा ना ऊपर जाके है उस तरफ, क्योंकि नींबू के पेड़ हैं और भांग वांग के हैं, तो थोड़ा मतलब घना सा है वो। तो इसलिए पापा ही गए थे वहाँ पे, रुद्रांश नहीं गया था। फिर पापा ऊपर से फेंक रहे थे, मैं नीचे से कैच कर रही थी। और इस पेड़ के अमरूद ना इतने ज़्यादा टेस्टी है ना कि जो यहाँ पे मिलते हैं ना पिंक वाले, वो आते हैं इस वाले पेड़ पे और दूसरे वाले पे वाइट आते हैं। तो हमने पहले ना पापा ने क्या करा था, पिंक वाले तोड़े थे, क्योंकि उस पे ना कुछ को तो बंदर खा ही गए थे और कुछ पक्षियों ने भी खा रखे थे। तो पापा ने वो भी तोड़ के दे दिए थे कि जो पक्षियों ने खाए हुए हैं वो गाय को दे देंगे और जो साफ साफ है वो हम लोग खा लेंगे। तो इस पे से काफ़ी सारे पापा ने तोड़ लिए थे, कम से कम 20-25 के अराउंड तोड़ लिए थे। उन्होंने कहा इतने ही खा पाओगे अभी तुम, जब घर जाओगे उस बाकी तब तोड़ लेंगे, क्योंकि पेड़ पे रहते हैं तो थोड़ा फ्रेश रहते हैं और तोड़ के ले आते हैं ना तो वो फिर इतना फ्रेश भी नहीं रहता और उसमें मिठास भी ना थोड़ी कम होती रहती है धीरे धीरे। तो इसलिए जितने हमें खाने थे 1-2 दिन के लिए उतने ही पापा ने तोड़े थे, क्योंकि दादी तो खा नहीं पाती, क्योंकि दादी के दांत कम क्या 1-2 ही हैं, तो वो नहीं खा पाती। जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है उसको खाते हैं। साइड में इलायची के पौधे हो रखे हैं काफ़ी सारे। इनको ना होने में 2 से 3 साल लगते हैं, तब जाके इन पे इलायची आती है। मम्मी ने भी अंदर की तरफ भी कर रखे हैं। ये किसी और का था जो नीचे मतलब दीदी रहती है उन लोगों का। फिर ये देखिए, ये पक्षियों ने और चींटियों ने खाया हुआ, और ये ना काफ़ी ज़्यादा मीठा भी होगा, पर इन सबको ना हम मतलब उस पर छोड़ते नहीं हैं। हम नहीं, मतलब पापा ने नहीं छोड़े थे, क्योंकि हमारे गाय वगैरह हैं तो वो खा लेते हैं, इसलिए पापा उस पे से जितने भी थे जो खाए हुए थे वो तोड़ के ले आए थे। फिर हमारे लिए काफ़ी सारे हो गए थे, और हमारे इसके पास ही और भी काफ़ी सारे पेड़ हैं, नींबू के हैं और इधर एक साइड में अखरोट का भी है, नाशपाती का है। तो उन सब पे तो अभी इतना कुछ आ नहीं रहा था, पर नींबू के थे। यहाँ पे हम नींबू 5 रुपये 10 रुपये का एक लेते हैं, और वहाँ पे इतने नींबू हो रहे हैं ना कि यूज़ भी नहीं हो पाते। थोड़े से तो प्रिजर्व करके रख लेते हैं ताकि गर्मियों में काम आए। इस टाइम तो इतने यूज़ नहीं होते, हाँ, बट दोपहर के खाना खाने के टाइम पे जब दाल चावल वगैरह खाते हैं तो उसमें डाल के खाते हैं और काफ़ी अच्छा भी लगता है उसका टेस्ट। तो कुछ नींबू हम घर पे भी लेके आए थे। तो नींबू तो रोज़ झड़ते ही रहते हैं। ये पूरा हमारा खेत है जो घर के जस्ट बराबर में है। इस साइड ये पूरा लहसुन मम्मी ने लगा रखा है, और इधर थोड़ा सा डेली खाने के लिए ना हरी सब्जियां लगा रखी है, जैसे राई, पालक, सरसों वगैरह, मूली है। तो जो सुबह का ब्रेकफास्ट के लिए हरी सब्जी का काम कर देती है। ये सारे में वैसे भी फ़िलहाल लहसुन लगा रखा है, जो कि रुद्रांश ने ख़राब कर दिया था। जब तक पापा तोड़ के भी नहीं आए थे तब तक मतलब मेरे हस्बैंड ने और बेटी ने, मतलब बाप बेटी ने मिलके अमरूद का आनंद भी ले लिया था। हम तो अभी इकट्ठे ही कर रहे थे, मैं और रुद्रांश, तब तक इन दोनों ने अमरूदों का मज़ा भी ले लिया था। अभी सुबह के अराउंड 7:30 या 8 का ही टाइम था। धूप हमारी, क्योंकि हमारा ना टॉप पे है, मतलब जो गांव है ना, गांव के जो पहाड़ है, पहाड़ की हिल का जो पूरा गांव है ना उसका सबसे टॉप पे है। उससे ऊपर बस 1-2 घर और है, बट उनमें बस एक ही घर में रहते
रहते हैं। तो धूप जो है ना सबसे पहले ऊपर से आती है ना, तो सबसे पहले हमारे घर पे ही आती है। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे बहुत अच्छी धूप आ जाती है। तो और सब सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं। हालांकि मैं तो जल्दी उठने वाली होती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खांसी वांसी इतनी होती है ना, तो सब मुझे मना ही करते हैं कि तू तो आराम से यही हो बाहर, जब थोड़ा धूप वूप हो जाए। तो इसलिए मैं थोड़ा लेट ही आती हूँ। बट हाँ, 7 साढ़े 7 तक मैं भी बाहर आ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा मौसम कम हो जाता है। पर 6 साढ़े 6 बजे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है और धूप नहीं होती, तो इसलिए मैं नहीं आती। मैं या बच्चे नहीं आते बाहर। हम सब तभी आते हैं बाहर जब थोड़ा धूप हो जाती है। फिर दादा ने अपने पोते को बहुत सारे नींबू भी दिया और वो कैच कर रहा था। वो तो जिद भी कर रहा था मुझे ऊपर जाना है, बट वहाँ पे थोड़ा सा ना घास फूस और मतलब कांटे वाली चीज़ें ज़्यादा है, क्योंकि नींबू के पेड़ पे भी काफ़ी कांटे रहते हैं। फिर अमरूद का है और 1-2 चीज़ों का और भी है, तो कांटे वाले भी थे, झाड़ी वाले। और एक वहाँ पे ना हमारे यहाँ काफ़ी फेमस सब्जी होती है जिसको बोलते हैं कि बहुत लोग तो उसे बिच्छू घास बोलते हैं, तो वो भी थी। तो उसका थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि बच्चों को लग जाती है, तो बच्चों को क्या बड़ों को भी लग जाती है ना, तो थोड़ा खुजली हो जाती है। इस वजह से पापा ही गए थे, क्योंकि पापा को तो सारा आइडिया था उस तरफ का कि किधर से जाना है। इसलिए उन्होंने मुझे भी मना करा था कि तू भी मत आ, ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। वैसे मैं इस एरिया में गई हुई हूँ, मैंने यहाँ के सारे पेड़ पौधे वगैरह मतलब देखे हुए हैं, सारे वही हैं, फलों वाले ही हैं, आम के, नींबू का, अखरोट का, अमरूद का, काफ़ी सारे हैं। भांग भी हो रखी थी, तो भांग तो हटा दी थी। वैसे भांग का इतना कुछ यूज़ भी नहीं होता, बट हाँ, भांग का जो बीज रहता है उनका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मूली की, जो यहाँ की मूली की सब्ज़ी है ना, वो उसमें यूज़ होती है वो भांग के दाने का पेस्ट बना के, और वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट होती है। नशा वशा के लिए नहीं होती, बट हाँ, उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और दिल्ली वाले लोग या बाहर के लोग तो उसे पचा भी नहीं पाएंगे। अब तो खैर मुझ में भी पहाड़ी क्वालिटी आ गई है, तो मैं उसे पचा लेती हूँ। फिर ये हमने सारे ना अमरूद इकट्ठे कर लिए थे और सबको अंदर लेके आ गए थे, और इस तरीके से ही मैं ससुराल में जाके मज़े करती हूँ। और आप देख सकते हैं कि मैं वहाँ पे किस तरीके से रहती, खाती पीती हूँ, और काफ़ी मज़े लेती हूँ मैं ससुराल में जाके। और सास ससुर अच्छे होना तो हर बहू के लिए ससुराल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनके ही हाथों में होता है पूरे घर को संभालना करना। तो यही मेरा रीज़न है कि मैं ससुराल में जाके क्यों खुश रहते हैं और क्यों हम बार बार जाते हैं, क्योंकि बड़ों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है फैमिली पे। तो बस आज का व्लॉग यही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।